द इस्लामिक कॉर्नर की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने एक साल हज किया और उस साल सख्त गर्मी थी, लोग चलती थी। एक दिन जब मैं मुल्क के हिजाज के वस्त में था, काफिले से जुदा होकर कुछ देर तक सो गया। अचानक एक शख्स सामने आया। मैं जल्दी करके उससे मिला। वो एक कमसन बेरेश लड़का था, गोया के वो 14वीं रात का चांद था। दोपहर का आफताब ताबा नाजुक करिश्मे के अंदाज इससे जाहिर थे। मैंने कहा, साहिबजादे अस्सलाम वालेकुम। जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। ए इब्राहिम, मुझे सख्त तअज्जुब हुआ और इस हाल पर शक गुजरा, मुझसे ज़ब्त ना हो सका। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, तूने मुझे कैसे पहचाना, हालांकि इस वक्त से पहले कभी तू मुझे नहीं दिखा। कहा, ए इब्राहिम, कभी तूने मुझे नहीं देखा। कहा, ए इब्राहिम, जब से मैंने पहचाना जाहिल ना हुआ, जिस वक्त से मिला जुदा ना हुआ। फिर मैंने कहा, तू इस बयाबान में और ऐसी सख्त गर्मी के मौसम में क्यों आया? जवाब दिया, ए इब्राहिम, मैंने बजुस उसके किसी से दोस्ती नहीं की और ना किसी के साथ हुआ, और मैं हमतन सब अलग होकर इसी की तरफ जा रहा हूँ। उसी के माबूद होने का इकरार है। मैंने पूछा, खाना पीना कहाँ से मिलता है? जवाब दिया, मेरा दोस्त सामिन है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझको गर्मी की शिद्दत और मौसम की हरारत से तेरी जान का खौफ है। उसने जवाब दिया और आंखों और रुखसारों से मोतियों की लड़ियाँ बहाईं और चंद अशार पढ़े, जिनका मतलब ये है, ऐ शख्स, तो मुझे राह सख्ती के सफ़र से डराता है, हालांकि मैं तो अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। मोहब्बत खटके में डालती है और शौक उबारे हुए लिए जाता है। भला खुदा का दोस्त भी किसी इंसान से डरा है? भूख में जिक्र इलाही उसका पेट भरता है और खुदा के शुक्र से उसकी प्यास बुझती है। मैं ज़ईफ़ व नातवा हूँ, तो क्या हुआ? आखिर उसका इश्क मुझे हिजाज से खरासान तक उठा कर ले जाएगा। क्या इस वक्त मुझे छोटा जानकर हकीर समझता है? तू मेरी मलामत से बाज आ, जो कुछ गुजरे गुजरने दे। वो बुजुर्ग कहते हैं, फिर मैंने उससे कहा, तुझे खुदा की कसम, ए लड़के, तू अपनी उम्र ठीक ठीक बतला दे। कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यकीनन मेरी उम्र 12 साल की है। फिर कहा, ए इब्राहिम, क्या वजह है जो तूने मेरी उम्र पूछी? और मैंने ठीक ठीक उम्र बतला दी। मैंने कहा, मैं तेरी बातें सुनकर हैरान हूँ। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझको बहुत से अपने ख़ास ईमानदारों पर फजीलत दी। कहते हैं, मुझको उसकी खूबसूरती और शीरी बयानी पर तअज्जुब हुआ। पाकी है उस खुदा के लिए जिसने ऐसी सूरत ज़ेबा पैदा की। फिर उस लड़के ने कुछ देर तक अपना सर झुका लिया, इसके बाद सर ऊपर उठाया और मुझे तेज़ निगाह से देखा। फिर कहा, ए इब्राहिम, दरअसल जुदा वो है जिसे दोस्त छोड़ दे और मिलने वाला वो है जिसने खुदा की फर्मा बरदारी में हिस्सा लिया। लेकिन ए इब्राहिम, तू दोनों काफिलों से अलग है। मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, और खुदा के लिए मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू मेरे हक़ में दुआ कर ताकि मैं काफिले में अपने हमराहियों से मिल जाऊँ। इब्राहिम कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अपने लब हिलाकर कुछ कहा। उस वक्त मुझे कुछ नींद सी मालूम हुई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझको होश आया तो अपने काफिले में पाया और मेरा सारेबान कहता था, ए इब्राहिम, संभले रहो, सवारी से ना गिरो। मुझे मालूम ना हुआ कि वो लड़का आसमान को उड़ गया या ज़मीन में समा गया। फिर हम जब अहले काफिला मक्का मुकरमा में पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ, मेरी नज़र अचानक एक लड़के पर पड़ी जो खाना काबा का पर्दा पकड़े रो रहा है। इसके बाद वह खुद ब खुद सजदे में गिर पड़ा और मैं देखता ही रहा। फिर मैं उसके पास आया और उसको हिलाया तो वो जाँ बहक हो चुका था। खुदा उससे राज़ी हो। मुझे उस पर सख्त रंज और अफसोस हुआ। मैं अपनी कयाम गाह में वापस गया और कपड़ा और ज़रूरियात की चीज़ें इस इरादे से कि उसको कफन करूं साथ लेकर वापस आया, मगर मैंने उसको ना पाया और ना किसी ने खबर दी कि उसने उसे ज़िंदा या मुर्दा देखा हो। तो मैंने जान लिया कि वो लोगों की आंखों से पोशीदा किया गया है और मेरे सिवा किसी ने उसे नहीं देखा। मैं अपने मकान पर वापस आया और कुछ देर सोया। इसके बाद ख्वाब में उसे देखा, एक बड़ी जमात में सबसे अव्वल सरदार, निहायत बेशो बहा नूरानी पोशाक पहने हुए, जिसकी सनाओ सिर्फ बयान में नहीं आ सकती। मैंने उससे पूछा, क्या तू हमारा दोस्त नहीं? कहा, हाँ। फिर मैंने कहा, क्या तू मरा नहीं?
کہا ہاں یہ درست ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم تجھ کو دفن کرنے کے لیے میں نے بہت تلاش کیا اور چاہا کہ تیری نماز جنازہ پڑھوں۔ کہا اے ابراہیم تو جان لے کہ جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت کا شائع کیا اور میرے گھر والوں سے جدا کر کے مسافر بنایا اسی نے مجھے کفن دیا اور جو حاجت مجھے تھی پوری کی۔ میں نے کہا خدائے کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور فرمایا تیری کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا خداوند تو ہی میری مراد اور آرزو ہے۔ پھر فرمایا تو میرا سچا بندہ ہے اور تیرے لیے میرے پاس یہ ہے کہ جو کچھ تو چاہے تجھ سے نہ چھپاؤں۔ پھر میں نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں میں ہوں ان لوگوں کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حکم ہوا، میں نے سفارش منظور کی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس لڑکے نے مجھ سے عالم خواب میں مصافحہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا، صبح کو اٹھ کر جو کچھ میرے ذمہ ارکان حج واجب تھے ادا کیے، مگر میرے دل کو کسی طرح قرار نہ تھا۔ اس لڑکے کی یاد اور غم و افسوس ہر وقت تھا۔ پھر میں تمام حاجیوں کے ہمراہ واپس ہوا۔ راستے کے دوران ہر شخص یہی کہتا تھا اے ابراہیم تیرے ہاتھ کی خوشبو سے سب لوگ حیران ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ خوشبو ان کی زندگی بھر آتی رہی۔